भारत विकास परिषद की चारों शाखों ने आज ये जो कैंडल मार्च और जो हमारे 28 पर्यटक जो खत्म शहीद हुए हैं उनके उसमें एक दुख भरी घटना हुई है। बहुत कायरतापूर्ण काम किया पाकिस्तान ने, उनके जो आतंकवादियों ने बहुत ही अगर है हिम्मत तो आगे सामने लड़ाई लड़े ना हमसे। ये क्या कायरों की तरह जाके लोगों का धर्म पूछ के उनको मारा। और उनके जिसकी शादी अभी 17 तारीख 5 अभी वो अपना घूमने गए हुए थे श्रीनगर, और उनको उसकी पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया। क्या सीन होगा, बच्चों के सामने उनके पिता को मार दिया। और जो ललकारा उन्होंने जाके मोदी को बोल देना कि तुम्हारे सारे जो आदमी पुरुष बहन को मार दिया है। अगर हिम्मत है तो सामने आके लड़े, एक कायरता न करें। हम एक ही मांग है मोदी जी से, मोदी जी अब आर पार की लड़ाई करो, क्योंकि आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सेना ने और हम लोग जीते हैं, हर लड़ाई जीते हैं, मगर जब भी हमारे सरकार के लोग टेबल पे बैठते हैं तो हार जाते हैं। टेबल पे लोग हार जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। अब तो सीधा आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो अब कुछ बचा नहीं है। हमारी तो एक ही मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि तुरंत जैसे उन्होंने सिंधु जल समझौता पहले स्टेप में खत्म किया, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा खत्म किया, उनके राजनयिकों को वापस भेजा, और अब पाकिस्तान नाम की चीज ही उड़ा देनी चाहिए। नक्शे में, कई विश्व के नक्शे में पाकिस्तान दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कितनी बार हमने समझौता किया, 1965 में समझौता हुआ, 1971 में शिमला समझौता हुआ। उनके 1 लाख के आसपास सैनिक पकड़े हुए हम लोगों ने छोड़ दिए, लेकिन वो कभी नहीं मान रहा है। कभी उरी अटैक, कभी पुलवामा अटैक, और उसके पहले मुंबई में कितना ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, सैनिक भी मारे गए। तो कब तक हम अपने लोगों को खुद ही अपने देश में मरवाते रहेंगे और प्रताड़ित होते रहेंगे? और किस तरह से हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारी बहनें महिलाएं विधवा हों? अभी आपने देखा कि एक भाई जो खुद एक सैनिक था, लेफ्टिनेंट था, उसकी 6 दिन पहले शादी हुई। एक और परिवार था, उसकी फरवरी में शादी हुई। तो इस तरह के हम बलिदान किस लिए दे रहे हैं? किस बात का बलिदान? और पाकिस्तान है क्या? वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, जल उसको हम दे रहे हैं, कई चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उसने हमेशा धोखा दिया है, पीठ में छुरा खोपा है। और उसके ज्यादा लोग और हमारे, और वहां पर क्या हाल है अल्पसंख्यकों का? और जो ये कई गलत बात कर रहे हैं, जो देश के नेता हैं और इस देश के बड़े परिवार के दामाद हैं, मैं उनको भी चेताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है, वो आकर देख ले, पूरा परिवार खानदान आंखें खोलकर देख ले, किसी अल्पसंख्यक उत्पीड़न नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में हिंदू 20% था, वहाँ 1% कुछ के आसपास रह गया है, और यहाँ पर बढ़ भी गया है, और सबको सम्मान है। अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके लिए काम करता है। और ऐसे गद्दारों को भी मैं तो मोदी से मांग करूंगा, गृह मंत्री बात करूंगा, चाहे वो हिंदू हो किसी धर्म का, जो देश के प्रति गद्दारी कर रहा हो, उसको भी तुरंत राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेलों में डालना चाहिए। तभी सच्ची श्रद्धांजलि उन 27-28 लोगों को होगी जो बेचारे वहां घूमने के लिए गए थे और अपनी छुट्टियां मनाने गए थे। उनको निहत्थे धर्म पूछ के मारा गया। ये बहुत ही कुकृत्य है, और इस समय पूरा विश्व भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। सभी देशों ने समर्थन दे दिया है, और अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए।